हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ सिंपल इंट्रोडक्शन दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको HTML के बारे में बताऊंगा और HTML क्यों, वो मैं आइए आपको बताता हूँ। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये बस एक सिंपल सा मार्कअप लैंग्वेज है। मतलब कि ये टेक्स्ट को, पैराग्राफ, हेडिंग, इन जैसी चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए इसका यूज़ होता है। मतलब कि ये डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर देता है। तो हम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपनी वेबसाइट पर यूज़ करते हैं, ये उसको स्ट्रक्चर देता है। और जो CSS का काम होता है वो उसको स्टाइलिंग करना। तो CSS के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो कोई भी वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज आपको सीखने के लिए आपको सबसे पहले HTML सीखना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट और PHP, इन्हें हम HTML के अंदर ही यूज़ करते हैं। तो इनको सीखने के लिए आपको पहले HTML सीखना पड़ेगा। शॉर्ट में कहूँ तो जो पूरा का पूरा वर्ल्ड वाइड वेब है वो HTML से ही बना है। HTML को स्विट्ज़रलैंड में बर्नस ली नामक एक रिसर्चर ने साल 1990 में डेवलप किया था। ओरिजिनली इसे डॉक्यूमेंट के हेडिंग और पैराग्राफ जैसी चीज़ों को स्ट्रक्चर करके रिसर्चर्स के बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए इसे बनाया गया था। पर अब ये पूरी दुनिया को कनेक्ट करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन चुका है। अगर आपको HTML का बेसिक सीखना है तो आप YouTube से सीख सकते हैं या फिर किसी भी वेबसाइट से फ्री में सीख सकते हैं। पर अगर आपको एकदम एडवांस्ड लेवल का HTML सीखना है तो आपको इसके लिए पैसे देकर सीखने होंगे। वैसे तो HTML बहुत ही इजी है, इसे आप अपने फ़ोन से भी प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस मिल जाएगा। और अगर आपको थोड़ा एडवांस चाहिए तो आप विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास में फ़ोन है तो आपको प्ले स्टोर से ऐसे बहुत से टेक्स्ट एडिटर ऐप मिल जाएंगे। हो सकता है आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन ढूंढने में आसानी ना हो, तो मैं आपको इसके लिए एनराइटर फ्री ऐप डाउनलोड करने के लिए सजेस्ट करूँगा। तो अगर आपको किसी भी वेब पेज की कोडिंग देखनी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको फेसबुक की कोडिंग आपको दिखाता हूँ, तो सिंपल सा आपको Ctrl+U दबाना होगा अपने कीबोर्ड से और उसके बाद आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो ये सारी HTML की कोडिंग्स है। और अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको सिंपल सा URL में व्यू सोर्स लिखना होगा और उसके बाद आपको ये कोडिंग देखने को मिल जाएगी। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि जो वेबसाइट्स होती है वो सिर्फ HTML से ही नहीं बनती हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि सिर्फ HTML से बनाई गई फेसबुक कुछ ऐसी दिखेगी। और अगर इसमें CSS यूज़ किया जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो HTML बहुत ही आसान है। और HTML की कोडिंग कैसी होती है मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। ये काफ़ी ईजी है। तो सबसे टॉप में आप देख सकते हैं डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है। तो ये होता है HTML का वर्जन डिक्लेयर करना, मतलब ये बताता है कि ये कौन सा HTML का वर्जन है। तो ये HTML5 का वर्जन है। और नीचे जो HTML लिखा है और लास्ट में HTML और स्लैश है, तो ये दोनों होता है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। ये हर टैग्स की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। और इसी तरह बॉडी होता है और हेडिंग होता है। तो हेडिंग में हम अपने वेब पेजेस के बारे में लिखते हैं ताकि गूगल जैसे सर्च इंजन जब भी उस टॉपिक पर सर्च करे तो वो आपकी वेबसाइट को, लोगों को दिखाए। तो इसी तरह उसके बाद आता है बॉडी टैग। तो जो भी हम किसी वेब पेज पर देखते हैं, जो भी लिखा हुआ होता है, जैसे कि हेडिंग हो गया और पैराग्राफ्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें बॉडी टैग के अंदर लिखी जाती है। तो इसी तरह वेब पेजेस को तैयार किया जाता है। HTML टैग्स में 3 चीज़ें होती है। एक होता है एलिमेंट, एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू। तो एलिमेंट में लिखा जाता है कि ये क्या है, ये पैराग्राफ है या फिर हेडिंग है या फिर क्या है। और एट्रीब्यूट वैल्यू में ये लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल हम अपनी वेब पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना चाहते हैं, तो एट्रीब्यूट नेम में हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर और एट्रीब्यूट वैल्यू में लिखेंगे फॉर एग्जांपल रेड या फिर ग्रीन या फिर जो भी कलर आपको चाहिए। तो हर टैग्स के लिए डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही चेंज किया जाए। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि मेटा टैग के अंदर नेम एक एट्रीब्यूट नेम है और डिस्क्रिप्शन एक एट्रीब्यूट वैल्यू है। इसी तरह कई सारे एट्रीब्यूट नेम्स एक ही टैग में यूज़ हो सकता है। सो ये तो बस एक एग्जांपल था कि HTML की कोडिंग कैसी होती है। अगर आप HTML सीखना चाहते हैं तो ये आप कहीं से भी सीख सकते हैं, ये काफ़ी ईजी है।
सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप वो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से देख सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।